हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बीच के रिश्ते लगातार बदल रहे हैं। लगातार बदल रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है चंद्रशेखर आजाद रावण का, जिसको लेकर वो घिर गए हैं। उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। जी हां दोस्तों, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो पत्रकार है दोस्तों, वो पत्रकार है गोदी पत्रकार, जो बीएसपी सुप्रीमो की पार्टी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन रिश्तों की बात करें, चंद्रशेखर आजाद रावण और बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के बीच जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं, पहले इसको आप जान लीजिए। देखिए, वर्तमान की मैं बात करूं तो चंद्रशेखर आजाद रावण बहन जी की बहुत प्रशंसा करते हैं। कभी वो उन्हें गुरु अपना बता देते हैं, कभी कहते हैं कि मैं तो एकलव्य हूं, वो द्रोणाचार्य हैं, कभी कहते हैं वो बुआ हैं, कभी कहते हैं वो मेरी मां हैं। ये तमाम बयानात चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ से बीएसपी सुप्रीमो को लेकर दिए गए हैं। बीएसपी सुप्रीमो के बारे में जब भी वो बोलते हैं तो बहुत संभल संभल कर बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी वो राजनीति में नए नए हैं। वो खुद कहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो से मैंने कभी मुलाकात नहीं की, मैंने कभी फोन पर बात नहीं की, और मैं दूर से ही एकलव्य की तरह अपने द्रोणाचार्य से सीख रहा हूं। यानी वो ये कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो ने जो कुछ किया, मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस बार ऐसा बयान दे दिया जो कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत भी हो सकता है, उनके लिए बड़ी टेंशन क्रिएट कर सकता है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सुनाऊंगा कि जो पत्रकार है, पत्रकार ने किस तरीके से बसपा सुप्रीमो को लेकर, बीएसपी को लेकर सवाल पूछा है। दोस्तों, जो सवाल उसने पूछा है पत्रकार ने, यकीन मानिए आप भी सुनेंगे तो आप भी अपना माथा पीट लेंगे। आखिर ये लोग कैसे पत्रकार बन जाते हैं, कैसे इन्हें डिग्री दी जाती है, कहां से ये पढ़ाई करते हैं, कहां से ये मास कम्युनिकेशन करते हैं, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी की नेता के बारे में, बसपा सुप्रीमो के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में, जो देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है वोट शेयर के मामले में, उसको लेकर ये पत्रकार दोस्तों किस तरीके से सवाल पूछ रहा है, वो भी चंद्रशेखर आजाद रावण के सामने। और चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस सवाल को लेकर कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई। मुझे तो उम्मीद थी कि चंद्रशेखर रावण पत्रकार को फटकारेंगे कि ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इस तरीके से सवाल कैसे पूछा। तो दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको सुनाता हूं गोदी पत्रकार ने दोस्तों किस तरीके से बसपा सुप्रीमो को लेकर टिप्पणी की है। जरा आप ये सवाल सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मायावती जी ने बहुत बड़ी पार्टी बनाई थी, बहुत अच्छी सरकार भी चली थी, लेकिन अब वो पूरी पार्टी बिखर गई है। क्या आपको लगता है उसका फायदा आपको मिलेगा या आप लेना चाहते हैं? एक बड़ा उद्देश्य है। तो दोस्तों, पत्रकार ने चंद्रशेखर आजाद रावण से दो बड़ी बातें यहां पर कही हैं। इस क्वेश्चन में, इस सवाल में दो बड़ी बातें, महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। पहली बात, पत्रकार ने यह कहा कि बसपा पार्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी है। अब पत्रकार जी को ये सपना आ रहा है या दिवा स्वप्न देख रहे हैं, पार्टी कहां बिखर गई, कहां टूट गई, कहां से रिपोर्ट लाए, ये तो दोस्तों वही जाने। और ये भी पूछते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण से, कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश भी है। कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो बीएसपी टूट गई है उसका आपको फायदा मिलेगा? तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण ने इसको लेकर किस तरीके से रिएक्ट किया और किस तरीके से जवाब दिया, और जो जवाब दिया दोस्तों वो तो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। जी हां दोस्तों, इस सवाल के जवाब पर चंद्रशेखर आजाद रावण ये जवाब देकर कहीं ना कहीं फंस गए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण के जवाब में यहां कहीं ना कहीं वो बीएसपी को कमतर आंक गए
और अपनी महत्वाकांक्षा के आगे वो बहुजन समाज पार्टी की कीमत को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर गए। वो यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बसपा अब खत्म है। कहीं ना कहीं पत्रकार के उस सवाल का अपने जवाब से समर्थन दे रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब आपको इस सवाल के जवाब में चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप एक छोटा सा क्लिप देखिए। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के जरिए हम बी पोजीशन तक गए, आजाद समाज पार्टी के जरिए हम देश में ए पोजीशन तक जाएंगे। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण यहां पर यह कह रहे हैं कि बीएसपी के जरिए हम बी पोजीशन तक पहुंचे, बी पोजीशन तक पहुंचे। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद रावण यहां पर यह कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम बी पोजीशन तक पहुंच गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में अब वो ताकत नहीं कि वो ये पोजीशन तक पहुंच जाए। ए और बी क्या है आपको बताऊंगा दोस्तों। वो ये कह रहे हैं कि बीएसपी बी पोजीशन तक पहुंची, हम ए पोजीशन तक पहुंचने की ताकत रखते हैं। कहने का अर्थ क्या है, क्या मायने हैं चंद्रशेखर रावण के इस बयान के दोस्तों? क्या मायने हैं? मायने सिर्फ इतना सा है कि बहुजन समाज पार्टी ने संघर्ष किया और बहुजन समाज पार्टी मुख्यमंत्री तक पहुंची, लेकिन आजाद समाज पार्टी ए तक पहुंचेगी। मतलब कि आजाद समाज पार्टी का प्रधानमंत्री होगा। और चंद्रशेखर आजाद रावण ने यहां पर अपने सपने भी जाहिर कर दिए। यहां पर कहीं ना कहीं वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी का एक दिन प्रधानमंत्री होगा। बहुजन समाज पार्टी में वो ताकत नहीं बची है। तो क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएसपी में अब वो ताकत नहीं बची है? जब बीएसपी मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन के लोग कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं उनको साथ लाने के लिए। देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। क्या आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, भीम आर्मी चीफ, बसपा सुप्रीमो को, बहुजन समाज पार्टी को यहां पर कम आंकने की गलती कर रहे हैं? या फिर इसका मतलब यह भी है कि चंद्रशेखर आजाद रावण ये कह रहे हैं कि बीएसपी को हम ए तक ले जाएंगे? क्या ये कहना चाह रहे हैं? लेकिन दोस्तों इस बयान में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। अगर वो ऐसा कहते कि बहुजन समाज पार्टी को हम ए तक ले जाएंगे, अभी वो बी पोजीशन तक पहुंची है, तब भी बात कुछ हद तक ठीक रहती। लेकिन अब सीधे सीधे कहीं ना कहीं वो इस बयान में बसपा सुप्रीमो को चैलेंज दे रहे हैं, बसपा सुप्रीमो का विकल्प मान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एएसपी अब बीएसपी का विकल्प है। क्या यही कहना चाह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी का मुकाबला करेगी? अरे अभी तो चंद्रशेखर आजाद रावण जी को विधानसभा लोकसभा में अपनी ताकत दिखानी बाकी है। क्या जल्दबाजी कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण? ठीक है, महत्वाकांक्षा होती है, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद रावण ने पार्टी बनाई, पार्टी बनाना सबका अधिकार है, हम किसी को पार्टी बनाने से रोक नहीं सकते। लेकिन जब एक ही समाज के लोग हैं, एक ही समाज की लड़ाई लड़ी जा रही है, दोनों के झंडे का रंग एक है, तो फिर चंद्रशेखर आजाद रावण बीएसपी को अलग अलग करके देख रहे हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद रावण अब बसपा को कमजोर मान चुके हैं? क्या वो खेल के मैदान से बसपा को बाहर मान रहे हैं? ये बड़ा सवाल है दोस्तों यहां पर एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। चंद्रशेखर आजाद रावण 2024 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट से वो तैयारी कर रहे हैं, वहां पर काफी मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ वो 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, अपनी पार्टी को उतारने जा रहे हैं। एक तो है मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान, और वहीं जा रहे हैं जहां पर बीएसपी मजबूत है दोस्तों। और तीसरी बात, संविधान बचाओ यात्रा, सत्ता परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। लोग तो चंद्रशेखर आजाद रावण से यह भी सवाल कर रहे हैं कि चंद्रशेखर जी, आप तो संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं,
लेकिन आपने तेलंगाना में जाकर संविधान विरोधी मुख्यमंत्री केसीआर से भी आपने मुलाकात की। क्यों मुलाकात की? जो व्यक्ति संविधान बदलने की बात करता है, बाबा साहेब की संविधान बदलने की बात करता है, उससे आपने मुलाकात क्यों की? जबकि तेलंगाना में बसपा मजबूती से चुनाव लड़ रही है, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, राजस्थान में भी चुनाव लड़ रही है, तो क्या आप बसपा को पीछे करेंगे या बसपा का वोट काट देंगे? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर उभर रहा है दोस्तों यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी उभरता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण एक तरफ तो तारीफ कर रहे हैं, खुलकर क्यों नहीं बोलते? खुलकर वो क्यों नहीं आते? अरे जब आपने आजाद समाज पार्टी बनाने में झिझक नहीं की तो ये झिझक क्यों? एक तरफ तो आप मां कहते हैं, द्रोणाचार्य कहते हैं, सीखने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ये मान रहे हैं कि पार्टी टूट गई है, पार्टी में दम नहीं है, वो बी तक गई, हम ए तक जाएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद रावण ने जब पार्टी बनाने में झिझक नहीं की, जब चुनाव लड़ने में झिझक नहीं की, तो खुलकर क्यों नहीं बता रहे हैं, खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मैं बसपा सुप्रीमो का विकल्प हूं, मैं बसपा का विकल्प हूं, अब मैं मायावती जी का विकल्प हूं? बोल दीजिए खुल के। ये घुमा फिरा के बातें क्यों दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण की एएसपी जो है वो ए तक खुद को ले जा पाएगी? और दोस्तों यहां पर आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको नगीना वो जीत पाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी बसपा का मुकाबला कर पाएगी, बसपा का विकल्प बन पाएगी? इन तमाम सवालों को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।